दोस्तों क्या हाल है। आज तारीख 25 फरवरी 2025 दिन मंगलवार है। दोस्तों नजर डालेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों पर और जानेंगे देश दुनिया की बड़ी खबर बस कुछ ही मिनटों में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं एक एक करके सारी खबरें। आज की पहली बड़ी खबर, अडानी ने एमपी के लिए खोला खजाना, लाख करोड़ का करेगी निवेश, 1,20,000 लोगों को मिलेगी। दरअसल बात है अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने मध्य प्रदेश में पंप स्टोरेज, सीमेंट खनन, स्मार्ट मीटर और थर्मल ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 1 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना की घोषणा की। इस कदम से 2030 तक एक पैदा होने की उम्मीद है। अडानी ने भोपाल में आयोजित एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में कहा कि अडानी ग्रुप एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, एक एयरपोर्ट प्रोजेक्ट और एक कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार के साथ चर्चा कर रहा है, जिसने 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा। इस तरह से अडानी ने एमपी में कुल 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। अगली बड़ी खबर, दिल्ली का खजाना खाली लेकिन महिलाओं को जरूर देगी 2500, आतिशी का हमला, कहा बहाना न बनाए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार का खजाना खाली है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पूर्व सरकार ने मौजूदा बीजेपी गवर्नमेंट के लिए सरकारी खजाना खाली छोड़कर गई है। इस बीच उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये जरूर देंगे। उन्होंने कहा कि 2500 रुपये मासिक भुगतान को विस्तृत योजना के साथ लागू किया जाएगा। मीडिया से बात करे हुए सीएम गुप्ता ने कहा कि महिला समृद्धि योजना को लागू करने के लिए अधिकारियों के साथ कई बैठकें हुई है, जिसके तहत दिल्ली में पाता महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह का भुगतान जल्द किया जाएगा। मीडिया की ओर से महिला समृद्धि योजना को लागू करने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने हमें किस स्थिति में छोड़ गई है। जब हम मौजूदा सरकार की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठे तो हमने पाया कि सरकारी खजाना खाली है। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि इस योजना को निश्चित रूप से विस्तृत योजना के साथ लागू किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, 6,000 से अधिक किसानों के खाते में नहीं पहुंचे 2000 रुपए, एक चूक के चलते हो गया नुकसान। दरअसल बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राज्य के भागलपुर से किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त की राशि जारी की है। इस जिले के 2,79,944 किसानों के खाते में 24 करोड़ की राशि भेजी गई है, जबकि पश्चिम चंपारण जिले के कुल 6,359 किसानों को यह राशि नहीं मिली है। ऐसे किसानों के द्वारा केवाईसी नहीं कराया गया था, जबकि कई किसानों के खाते आधार लिंक नहीं पाए गए थे। जिला कृषि पदाधिकारी प्रवीण कुमार राय ने बताया कि इसमें 400 किसानों ने अपना केवाईसी नहीं करा पाए थे, जबकि 5,959 किसानों के खाते आधार लिंक नहीं पाए गए। ऐसे में इन किसानों के खाते में भारत सरकार से ऑनलाइन राशि नहीं भेजी गई। केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों की सर्वाधिक संख्या चनपटिया प्रखंड में रही। अगली बड़ी खबर, गिद्धों को लाशें नजर आती है, सनातन की सुधरता नहीं, महाकुंभ पर बयानों को लेकर भड़के सीएम योगी। लोकसभा में नेता विपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ आज सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई टल गई है। ये सुनवाई मानहानि मामले में हो रही है। कर्नाटक चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने की वजह से भाजपा नेता विजय मिश्रा ने साल 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। दूसरी ओर सीएम योगी विधानसभा में महाकुंभ को लेकर दिए गए विपक्षी नेताओं के बयान पर भड़क उठे हैं और उन्होंने सपा पर करारा हमला बोला है। महाकुंभ अब अपने समापन की ओर है। 26 फरवरी को शिवरात्रि के बाद मेला समाप्त हो जाएगा, जिस वजह से प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। अभी तक महाकुंभ में 62 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया है। आज मेले की वजह से आज प्रयागराज में बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, आज सोना फिर हुआ महंगा, जाने आपके शहर में क्या है लेटेस्ट गोल्ड रेट। आज 25 फरवरी को सोना फिर महंगा हो गया है। वही चांदी की कीमतें पिछले कुछ दिनों से स्थिर बनी हुई है। इन दिनों सोने की कीमत 87,000 के ऊपर चल रही है। सराफा बाजार खुलने के साथ आज सोमवार को 24 कैरेट सोने था भाव 87,910 रुपये। 22 कैरेट सोने के भाव 80,590 प्रति 10 ग्राम है। वही अगर चांदी की बात करें तो आज को चांदी के दाम 1,04,000 प्रति किलो है। तो चलिए जानते हैं आज आपके शहर में क्या है सोने और चांदी के ताजा भाव। दिल्ली में 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत आज 87,910 है। वही 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग 80,590 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वही बात करें मूवी में 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत तो 87,760 रुपये है। वही 22 कैरेट सोने की कीमत 80,440 रुपये प्रति 10 ग्राम है। कोलकाता में 22 कैरेट सोने की कीमत 80,440 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है। वही 24 कैरेट सोने की कीमत 87,760 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। चेन्नई में 22 कैरेट सोने की कीमत 80,440 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है। वही 24 कैरेट सोने की कीमत 87,760 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। अगली बड़ी खबर, सहारा इंडिया निवेशकों के लिए है। अगर आपने भी सहारा इंडिया में अपना इन्वेस्ट किया है तो आपके लिए बड़ी खबर है।
सहारा इंडिया कंपनी के निवेशकों के लिए बता दें कि सहारा के द्वारा जो रिफंड वापस किया जा रहा है उसमें निवेशकों के लिए वार्षिक अनुसार 6% का ब्याज दिया जाने वाला है। यह ब्याज दर निवेशकों की रिफंड राशि तथा उनकी निवेश अवधि के आधार पर संशोधित होगी। अब तक के आंकड़ों के अनुसार सहारा इंडिया कंपनी ने निवेशकों के लिए पहली किस्त का कार्य पूरा कर दिया है, जिसके अनुसार उन्हें अभी तक केवल 10,000 ही मिल पाए हैं। जिन निवेशकों के लिए यह 10,000 की राशि मिली है उनके लिए अब दूसरी किस्त के लिए भी कार्य किया जाना शुरू हो चुका है। अगली बड़ी खबर, अब गूगल पे 1,000 से 2,000 के लेन देन पर भी लगेगा चार्ज। भारत में फ्री यूपीआई पेमेंट का युग धीरे धीरे खत्म होने की ओर बढ़ रहा है, हालांकि यह पूरी तरह खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। गूगल पे ऐप ने अपनी सेवाओं में यूपीआई लेन देन को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू किया है। अब से गूगल पे ऐप के माध्यम से क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग करके बिल भुगतान करने पर चार्ज लगेगा। हालांकि दो व्यक्तियों के बीच यूपीआई लेनदेन या दुकानों पर यूपीआई भुगतान पहले की तरह मुफ्त रहेगा, लेकिन गूगल पे ऐप के माध्यम से डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके बिल भुगतान करने पर चार्ज काटा जाएगा। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से बिल भुगतान करते हैं तो आपको 1% से 5% तक चार्ज लगेगा, यानी 1,000 पर आपको 10 रुपये गूगल पे को देना होगा। अगली बड़ी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास बने प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले इस पद पर पीके मिश्रा ने 11 सितंबर 2019 से कार्यभार संभाला था। शक्तिकांत दास 1980 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, जिन्होंने अपने 4 दशकों के करियर में वित्त, कराधान, बुनियादी ढांचा और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योगदान दिया है। शक्तिकांत दास केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं, जिनमें रेवेन्यू और आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में उनकी भूमिका प्रमुख रही है। दिसंबर 2018 में उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला और उनके नेतृत्व में आरबीआई ने कई वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का सामना किया, जिसमें कोविड-19 महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध जैसे अस्थिरताएं शामिल है। उनके कार्यकाल में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता बनाए रखने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक नीतियों के सही कार्यान्वयन पर जोर दिया। अगली बड़ी खबर, होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सैलरी में 700 रुपये का इजाफा। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले डीए और डीए में केंद्र सरकार हर वर्ष के जनवरी और जुलाई में बढ़ोतरी करती है। साल की पहली बढ़ोतरी की सिफारिशें मार्च में लागू होती है, वहीं दूसरी बढ़ोतरी की सिफारिशें अक्टूबर में लागू होती है। इससे कर्मचारियों को हर साल बढ़ रही महंगाई से राहत प्रदान होती है। सरकार ने इस साल 2025 में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के डीए और डीआर में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर, बिहार की राजनीति में आएगा भूचाल, नीतीश कुमार की चाल से बीजेपी हुई हैरान। दरअसल बात है, बिहार करे पुकार, आइए निषाद कुमार, इस नारे के साथ एक पोस्टर पटना में जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस के गेट पर लगा है। अब सियासी अटकलें तेज हो गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निषाद की बिहार की राजनीति में एंट्री हो जाएगी। डीडीयू और सहयोगी दलों के नेता निषाद कुमार की एंट्री पर खुलकर बोलने लगे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सीएम नीतीश कुमार खुद निषाद को राजनीति में लाना चाहते हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से सीएम नीतीश कुमार के बेटे निषाद कुमार के बिहार की राजनीति में आने की अटकलें लगाई जा रही है। निषाद के समर्थन में पोस्ट किए जा रहे हैं। जेडीयू के दर्जन भर से ज्यादा सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और पदाधिकारी निषाद कुमार के पक्ष में बयान दे चुके हैं। अब जिस तरह से लगातार मीडिया के सामने आकर निषाद कुमार भी बयान दे रहे हैं, उसे लग रहा है कि अंदर खाने कुछ तो पक रहा है। इसी को देखते हुए बीजेपी में भी कुछ इधर उधर हो रही है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी सरकार पेश करेगी विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट, रेखा गुप्ता बढ़ाएगी केजरीवाल की मुश्किलें। बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी और अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के काम के संबंध में जवाब मांगा जाएगा। हम अपने घोषणा पत्र में उल्लिखित पीएम मोदी की गारंटी को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना सुरंग में बचाव कार्य जारी, सेना मजदूरों को निकालने में जुटी। शैलम लेफ्ट बैंक नहर के ढहने के बाद बचाव कार्यों पर भाजपा नेता तरुण चुघ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कुर्नूल में सुरंग बचाव के लिए तेलंगाना राज्य सरकार के साथ समन्वय में काम करने के लिए एनडीआरएफ और भारतीय सेना को तैनात किया है। हर कोई फंसे हुए लोगों की सुरक्षित वापसी की कामना कर रहा है। अगली बड़ी